हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने जा रहे हैं ये बहुत डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी है। दो डिफरेंट स्प्रेड को, दो डिफरेंट पेयर को कंबाइन करना होता है, बहुत गजब का रिजल्ट आता है। एक बार खुद आप एंड तक देखो इस वीडियो को एंड डिसाइड करना कि ये कैसे स्ट्रैटेजी है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको दो डिफरेंट स्प्रेड लेना होता है, एक निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी है एंड दिस इज निफ्टी। देखो दोनों देख के आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये ट्रेड बुलिश एंड साइडवेज दोनों को सपोर्ट करती है एंड ये ट्रेड बेयरिश एंड साइडवेज को सपोर्ट करती है, बुलिश को नहीं। अगर इस ट्रेड में मार्केट ऊपर गया तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, बट यहां पे लॉस होने का भी चांस है। बट बैंक निफ्टी में इस ट्रेड को कंप्लीटली बुलिश व्यू के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों साइडवेज को सपोर्ट करती है। अगर ये साइडवेज रहा तो भी यहां प्रॉफिट होगा एंड बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो प्रॉफिट होगा। डिफरेंस सिर्फ बुलिश एंड बेरिश का है। तो चलो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। जब भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का स्पॉट पिवॉट लेवल पे एक दूसरे के ऑपोजिट हो। 11 नवंबर को बैंक निफ्टी बुलिश था, बट ऑन सेम डे 11 नवंबर को निफ्टी, देखो यहां पे निफ्टी बेरिश हो चुका है। सो निफ्टी में मैंने ऐसा ट्रेड लिया है जो साइडवेज को सपोर्ट करता है एंड बेरिश को सपोर्ट करता है। बट बैंक निफ्टी में मैंने ऐसा ट्रेड लिया है जो साइडवेज के साथ साथ बुलिश को सपोर्ट करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब बुलिश एंड बेरिश दोनों बनाना ही है तो दोनों कॉल साइड में ही क्यों बनाया है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों। तो देखो अगर आप पुट साइड में बनाएंगे, देखो मैंने एग्जांपल के लिए 11 नवंबर को ही पुट साइड में ये एक स्प्रेड क्रिएट करने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना खराब है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन का सिचुएशन कितना खराब है। अगर आप इस लेग को अंदर बाहर शिफ्ट करने का भी कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखो जब मैं इसे अंदर कर रहा हूं ब्लू लाइन को ऊपर करने के लिए तो यहां पूरी तरह से डेबिट बन जा रहा है। बट अगर मैं इस डेबिट को कवर करने के लिए बाहर लेके जा रहा हूं तो देखो आपका ब्लू लाइन नीचे आ जा रहा है। सो पुट साइड में इस स्ट्रेटजी को क्रिएट नहीं करना है। मैं पास्ट में भी इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। इस स्ट्रेटजी का नाम है रक्षा कवच, इस स्ट्रेटजी का नाम है दिव्य कवच। मेरे ही चैनल पे आपको पुराने वीडियोस में इस स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। पुट साइड में इस स्ट्रेटजी को नहीं करना है। अब बात करते हैं इस स्प्रेड को क्रिएट कैसे करना है, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। तो देखो सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं, जहां भी स्पॉट हो, स्पॉट के ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दूर 500 या 1000 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स दूर। स्पॉट 24,300 है, सो 1000 पॉइंट्स दूर 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, 25,500। अगर ये 24,100 होता तो यहां पे आप 25,000 लेते, ठीक है। 24,300 है, सो इसलिए मैंने यहां पे 25,500 लिया। 500 या 1000 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस क्यों लेना है, ताकि हम लिक्विडिटी के इश्यू को अवॉइड कर सके। 500 एंड 1000 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी अच्छा होता है नेक्स्ट मंथ में भी। अभी 11 नवंबर है, आधा मंथ बीत चुका है, इसलिए मैंने सेलिंग दिसंबर में किया है, सेलिंग दिसंबर में किया है, बाइंग मैंने जनवरी में किया है, ठीक है। पहला लेग आपको समझ में आ गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स दूर जाना है, 500 के मल्टीपल पे डबल लॉट, 2 लॉट बाई करना है, 1 लॉट सेल करना है करंट वाले मंथ में। यहां पे मैं करंट मंथ दिसंबर को मान रहा हूं क्योंकि आधा मंथ ऑलरेडी नवंबर का बीत चुका है, ओके। सो दिसंबर में आपको सेल करना है ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे जहां पे आपका बेरिश, इस बेरिश व्यू को सपोर्ट मिले, एट द सेम टाइम आपका ब्लू लाइन स्लाइटली ऊपर हो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां से ऊपर भी चला जाता है, अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो अगर लॉस हो भी तो एक छोटा सा लॉस हो। देखो यहां पे ब्लू लाइन आपको अभी सपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ब्लू लाइन यहां पे सपोर्ट कर रहा है, बट कंपेयर टू दिस निफ्टी में ब्लू लाइन उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है टाइम के साथ ब्लू लाइन नीचे भी आ जाए, बट अगर ब्लू लाइन नीचे आएगा तो हमारा लॉस कंट्रोल में रहे, दिस इज आवर पर्पस, ठीक है। इसलिए यहां पे मैंने ऐसा व्यू क्रिएट किया बेस्ड ऑन पिवॉट लेवल की ये साइडवेज को भी सपोर्ट करे एंड बेरिश को सपोर्ट करे। बट बैंक निफ्टी में मैंने ऐसा ट्रेड लिया है कि ये साइडवेज के साथ साथ बुलिश को सपोर्ट करे, ना कि बेरिश को सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि पिवॉट पॉइंट के ऊपर था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, ऑलमोस्ट
2000 पॉइंट्स दूर निफ्टी का डबल करना है बस, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्पॉट भी ऑलमोस्ट निफ्टी का डबल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी आप ऑलमोस्ट डबल रखेंगे। 54,000 मैंने 500 रखा है, आप 54,000 करके 55,000 करके भी आप यहाँ पे R&D अपना कर सकते हैं। देखो जब मैं 54,000 करता हूँ तो देखो ये पूरी तरह से बुलिश हो गया, बट ये कंप्लीटली डेबिट हो गया। मुझे ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है कि बुलिश को सपोर्ट तो करे बट डेबिट पूरी तरह से ना हो। मैंने निफ्टी में क्या किया था, मैंने निफ्टी में ऐसा स्ट्रेटजी बनाया था जो बेरिश को सपोर्ट तो करता है बट ये पूरी तरह से इसको इग्नोर ना कर दे, पूरी तरह से बुलिश वाले पार्ट को इग्नोर ना कर दे। वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको 54,000 नहीं, यहाँ पे आपको 54,500 जब आप करते हैं तो अभी भी ये बुलिश है, बट डाउन साइड को इसने पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया है। अगर मार्केट नीचे चला भी गया तो बहुत छोटा लॉस होगा। अपोजिट साइड को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। बैंक निफ्टी में मैंने डाउन साइड को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया एंड निफ्टी में मैंने अपर साइड को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया है। सो अपना व्यू क्रिएट करना है, बट आपको साइडवेज का सपोर्ट भी रखना है, आपको अनटेस्टेड साइड का, ऑपोजिट साइड का सपोर्ट भी रखना है, ताकि अगर लॉस हो तो छोटा लॉस हो, बड़ा लॉस ना हो। साइडवेज क्यों रखते हैं? हो सकता है मार्केट हिले ही ना, हो सकता है हमारा व्यू है कि मार्केट बुलिश या बेरिश कहीं पे हो सकता है, बट मार्केट कहीं ना जाए, इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रेटजी सिलेक्ट किया है जो साइडवेज भी हो। निफ्टी भी साइडवेज है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, बट बैंक निफ्टी बुलिश की तरफ बायस्ड है, निफ्टी बेरिश की तरफ बायस्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूं बेनिफिट इस स्ट्रैटेजी का। चलो ठीक है, 12 नवंबर 13th को 4.3% का प्रॉफिट है, ठीक है, 14th को 6.8% का प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी हमारे व्यू के अकॉर्डिंग चला जो कि बेरिश था, निफ्टी नीचे आया एंड यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 6.8%। अब बैंक निफ्टी में हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलो देखते हैं 12 नवंबर 13th प्रॉफिट तो हो रहा है, आप देख सकते हैं पे ऑफ, बट पे ऑफ को देख के टोटली आप मिसगाइडेड मत हो जाना कि ये जीरो लॉस है, ठीक है। ये पे ऑफ कैलेंडर का हमेशा चेंज होता रहता है। अभी अगर यहाँ पे लॉस नहीं दिख रहा है तो बाद में लॉस भी दिख सकता है, ठीक है। 14 नवंबर आप देखो, 14 नवंबर को 0.1% का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। इसीलिए मैंने बिगनिंग में बोला था कि आपका जिधर भी व्यू हो उस व्यू के लिए ट्रेड क्रिएट करना है, बट ऐसा ट्रेड क्रिएट करना है कि आपके ऑपोजिट साइड को भी ये ध्यान में रखे। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट भी चला गया, यहां पे मार्केट नीचे आया था, हमारे व्यू के अकॉर्डिंग आया था, इसलिए 6.8% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर नीचे ना आके मार्केट ऊपर चला गया होता तो भी देखो आप, ये ब्लू लाइन आपको सपोर्ट कर रही है, ये ब्लू लाइन है आपका रक्षा करने के लिए। इन द सेम वे निफ्टी में भी, सॉरी बैंक निफ्टी में भी मैंने बुलिश के लिए ही ट्रेड बनाया था, बट मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट चला जाए, मार्केट हमारे ऑपोजिट आ जाए, तो देखो लॉस सिर्फ 0.1% का हो रहा है। सो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट चला गया तो क्या होगा। आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट 0.1% का लॉस निकाल दो, 6.8%, सब कुछ निकाल के 6% ही मान लो आप। और दोनों में जो पोजीशन आपके अगेंस्ट चला जाए आप उसमें एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आया है ना, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे अगर निफ्टी ऊपर गया होता तो आप निफ्टी में भी एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट्स आप यहां ब्रेक इवन पे एक पुट कैलेंडर आप डाल सकते हैं। मार्केट जहां भी जाए, मार्केट अगर नीचे आया है तो ब्रेक इवन के पास आपको एक पुट कैलेंडर डालना है। अगर मार्केट ऊपर जाता और आपको निफ्टी में लॉस होता तो निफ्टी में आपको एक पुट कैलेंडर डालना होता। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सिंपल एक पुट कैलेंडर डाला है। आप चाहो तो इसको और अंदर शिफ्ट कर लो। देखो जैसे मैंने 5 मिनट अंदर शिफ्ट किया, अब आपका बैंक निफ्टी भी बेरिश हो चुका है, निफ्टी भी बेरिश है, बैंक निफ्टी भी बेरिश है। अगर बैंक निफ्टी यहां से वी शेप रिवर्सल ले भी लेता है, स्टिल ब्लू लाइन इज सपोर्टिंग यू। सो ये एडजस्टमेंट्स आप डाउन साइड में भी कर सकते हैं, अपर साइड में भी कर सकते हैं। मान लो अगर मार्केट नीचे नहीं, मार्केट ऊपर गया होता और आपको निफ्टी में लॉस हो रहा होता तो निफ्टी में आपको कॉल कैलेंडर डालना होता। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्ट्रैटेजी का क्या है? देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस स्ट्रैटेजी का, बिगनिंग में जब आप ये ट्रेड लेते हो, बिगनिंग में जब आप ये ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं भी जाता है तो भी मैं सेफ हूँ, मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो भी मैं सेफ हूँ, मार्केट अगर हमारे
अगेंस्ट में चला जाता है तो ही मैं सेफ हूं, लॉस होगा भी तो लॉस छोटा होगा। अब मैं वर्स्ट सिनारियो में मान लेता हूं कि दोनों स्ट्रेटेजी, दोनों ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया होता है, बैंक निफ्टी नीचे आ गया होता, निफ्टी ऊपर चला गया होता। वर्स्ट केस में क्या होता है, यही होता है ना। अब देखो निफ्टी अगर ऊपर जाता तो क्या होता, तो अगर लॉस होता भी तो बहुत छोटा लॉस होता है, और ये प्रॉफिट भी तो हो सकता है। मैं बार बार लॉस वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि ऊपर जाने पे आपको लॉस ही हो जाएगा। ब्लू लाइन तो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मैं वर्स्ट सिनारियो का बात कर रहा हूं। वर्स्ट सिनारियो में अगर लॉस होता भी है तो बहुत छोटा लॉस होगा। यहां भी जरूरी नहीं है कि आपको लॉस हो सकता था, आपको प्रॉफिट भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले एक्सपायरी में तो आपने सेल किया है। थीटा डे के ऑब्वियसली इस वाले लेग में ज्यादा होगा, सेलिंग लेग में। यहां भी थीटा डे के ऑब्वियसली इस वाले लेग में ज्यादा होगा। हो सकता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ये वाला लेग भी प्रॉफिट में हो, ये वाला लेग भी प्रॉफिट में हो, दोनों प्रॉफिट में हो। यही तो कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बाई और सेल लेग दोनों में प्रॉफिट हो रहा हो, बट आपको हमेशा अपने वर्स्ट सिनारियो के लिए तैयार रहना है। एंड ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों आपके फेवर में चला जाए, बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाए एंड निफ्टी भी नीचे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू लॉस। लास्ट पॉइंट बात करते हैं इंडिया विक्स का। लोगों को लगता है कि जब विक्स नीचे गिरेगा तो लॉस होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि विक्स का चार्ट देखने में कितना टाइम लगता है? ट्रेड लेने से पहले विक्स का चार्ट ओपन करो। दैट्स इट। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।